हाँ जी बच्चों, आज हम रिवाइज करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं, वो भी 5 मिनट से कम के समय में। सबसे पहला टॉपिक है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जो हमें बोलती है कि दो धनात्मक पूर्णांक a या b के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q या r इस प्रकार उपस्थित होती हैं कि a का मान bq प्लस r के बराबर होता है। जहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन ये है कि r का मान सदैव 0 के बराबर या 0 से बड़ा तो होगा, पर b से हमेशा मान छोटा होता है, b के बराबर भी मान नहीं हो सकता। इसका उपयोग करके हम कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जैसे सम संख्याएं हमेशा 2q फॉर्म की होती हैं और विषम संख्याएं 2q प्लस 1 फॉर्म की होती हैं, या सम संख्याएं 4q या 4q प्लस 2 फॉर्म की हैं और विषम संख्याएं 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 फॉर्म की होती हैं। कैसे इनको प्रूव करेंगे? b का मान अगर हम 2 मानेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सिद्ध हो जाएगा, b का मान अगर 4 मानेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सिद्ध हो जाएगा। इसी तरह से आपको 6 भी मिल सकता है और 8 भी मिल सकता है। एक क्वेश्चन आपके इस तरह के आते हैं कि जब आप किसी संख्या का वर्ग करते हो तो वो सदैव 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होते हैं। उसको प्रूव करने का तरीका भी यही है, हम b का मान यहाँ पर 3 मानेंगे और जो किसी संख्या का घन है वो हमेशा 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 रूप का ही होता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण उपयोग ये है कि हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के रूप में दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। एचसीएफ ज्ञात करने का तरीका है, बड़ी संख्या के अंदर छोटी संख्या का भाग दो, जो आपको शेषफल मिले उस शेषफल का फिर भाजक में भाग दे दो, और इस प्रोसेस को तब तक करते जाओ जब तक कि आपका शेषफल 0 ना आ जाए, और जहां पर आपका शेषफल 0 आया है वह भाजक आपका एचसीएफ कहलाता है। अगला टॉपिक है हमारा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यह बोलती है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप से व्यक्त किया जा सकता है यदि उनके क्रम को नजरअंदाज कर दिया जाए। जैसे हम 12 को लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3। इसके बहुत शानदार उपयोग हैं। एक उपयोग तो है, इससे हम संख्याओं का एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम निकालने के लिए पहले हम उनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर प्रत्येक संख्या से संबंधित प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात को गुणनफल के रूप में लिखेंगे, तो हमें एलसीएम प्राप्त होगा। और यदि हमें एचसीएफ निकालना है तो जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा प्रत्येक संख्या के अंदर, उसकी सबसे छोटी घात को लेंगे, फिर हम उनका गुणा कर देंगे। इस तरह से हम एचसीएफ को निकालते हैं। एक बहुत ही शानदार रिलेशन है एलसीएम और एचसीएफ के अंदर। वो यह बोलता है कि दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ को यदि हम गुणा करते हैं तो उसका मान दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस आपसे ऐसे भी पूछे जाते हैं कि प्राकृत संख्या n के लिए n का मान कुछ भी हो सकता है। 4 की घात n और 6 की घात n का अंतिम पद कभी शून्य नहीं हो सकता। इसको भी हम इसी प्रमेय की सहायता से सॉल्व करते हैं। उसके अलावा एक प्रमेय आपकी ये है कि एक अभाज्य संख्या p का यदि a स्क्वायर के अंदर भाग जाता है तो p का भाग a के अंदर भी जाएगा। इसकी सहायता से हम सिद्ध करते हैं कि √2, √3 और √5 अपरिमेय संख्या है। एक तो ये प्रमेय आपकी काम में आती है, दूसरा आपका काम में आता है हम इसे विरोधाभास तरीके से सिद्ध करते हैं। पहले हम मानते हैं कि माना ये संख्या परिमेय है, परिमेय मानने से अंत में कोई विरोधाभास उत्पन्न होगा, उसकी सहायता से ये संख्याएं अपरिमेय सिद्ध की जाएंगी। एक आपका बीजगणित ये है कि यदि आप एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ोगे या घटाओगे तो सदैव एक अपरिमेय संख्या मिलेगी। उसके अलावा एक अशून्य परिमेय संख्या है, उसे अपरिमेय संख्या के साथ में गुणा करोगे या भाग करोगे तो सदैव एक अपरिमेय संख्या मिलेगी। तथा दो अपरिमेय संख्याओं को आप जोड़ो, चाहे घटाओ, चाहे गुणा करो, चाहे भाग करो, रिजल्ट कुछ भी आ सकता है, परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। लास्ट में हम देखते हैं इनका दशमलव प्रसार। तो हमें यह पता है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो ही तरह का हो सकता है, या तो शांत दशमलव प्रसार होगा या अशांत आवृत्ति प्रसार होगा। यदि प्रसार शांत है तो परिमेय संख्या को जब p बटा q के रूप में लिखेंगे तो उसका हर जो है वो 2 की घात n 5 की घात m रूप का होगा, और यदि परिमेय संख्या का हर इस रूप का है तो उसका प्रसार शांत होगा।
यदि उसका प्रसार परिमेय संख्या का अशांत आवृत्ति है तो जब हम उसे p बटा q के रूप में लिखेंगे तो उसके हर के अंदर 2 की घात n 5 की घात m तो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, पर इनके अलावा कोई ना कोई अतिरिक्त अंक जरूर होगा। और यदि किसी परिमेय संख्या के हर में 2 और 5 के अलावा कोई अंक दे रखा है तो उसका प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब हम अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार करते हैं तो सदैव हमें अशांत अनावर्ती प्रसार प्राप्त होता है। ये था आपका चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th वास्तविक संख्याएं। धन्यवाद।